आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये जो 4 बिंदु दिया है इसमें कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज के प्रकार को हमें बताने के लिए कहा गया और कारण भी देने के लिए कहा है। देखिए जो 4 बिंदु दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक रफ में एक चतुर्भुज बना देंगे, जैसे भी ऐसे चतुर्भुज बना देंगे। ये वाला पॉइंट हम लोग का ए है, ये हो जाएगा बी, सी और डी। ए बी सी डी क्या बना दिए, चतुर्भुज। तो पहला वाला जो निर्देशांक है ए का कितना हो जाएगा -1 -2, बी का हो जाएगा 1 0, सी का हो जाएगा -1 2 और डी का होगा -3 0। अब देखिए ये क्या चतुर्भुज बन रहा है, इसके प्रकार बताना है। क्या ये आयत बन रहा है, क्या ये वर्ग बन रहा है, या समचतुर्भुज बन रहा है, या समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो उसको पता हम लोग कैसे करेंगे, दूरी सूत्र से इसकी भुजाओं की लंबाई हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यानी ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी तक की, सी से डी और डी से ए तक की दूरी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो चलिए दूरी सूत्र से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 x2 y1 y2 क्या होगा, कहाँ से हम लोग को पता करना है, a और b के बिंदु को देखना है। a का निर्देशांक ये है और b का ये है। पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो होगा x1, उसके बाद वाला y1, ये x2 और उसके बाद y2। तो अब देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना है हम लोग का, x2 का मान है 1 माइनस x1 कितना है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 माइनस y1 कितना है -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आया हम लोग का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आया हम लोग का 4 + 4 यानी √8 आया। ए बी, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी। अब देखिए बी सी निकालेंगे, बी सी बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र से निकालेंगे x2 - x1 y2 - y1 से। तो x2 हम लोग का क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का है ये है और सी ये वाला है, तो x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 होता है तो -1 और फिर -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -2, y2 है 2 माइनस y1 है कितना हम लोग का 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे -1 ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4 + 4, तो ये भी हम लोग का कितना आया √8। अब देखिए ए बी और बी सी हम लोग का अभी तक ए बी और बी सी बराबर आ चुका है, तो लग रहा है ये क्या बन सकता है, वर्ग बन सकता है। तो बाकी भुजाओं को भी हम लोग निकालेंगे। अब बाकी भुजा क्या है हम लोग का, सी डी है, तो सी डी को निकालते हैं। देखिए सी डी के लिए भी x2 - x1 y2 - y1, दूरी सूत्र से c और d निकालेंगे। तो c का निर्देशांक है -1 2 और d का है -3 0, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो -3 माइनस फिर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है 0 माइनस y1 कितना है हम लोग का 2 है, इसका होल स्क्वायर। जैसे सी डी निकालेंगे तो ये आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर -2 का होल स्क्वायर। देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 और ये भी -2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना आया √8। 3 भुजा निकाल गया है। अब हमें निकालना है ए डी, चौथे भुजा जो है ए डी के लिए भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए डी जब हम लोग निकालेंगे, ए का निर्देशांक है -1 - 2 और डी का है -3 0, तो इसके लिए भी x2 - x1, तो x2 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा -1, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस y2 - y1, y2 0 है और y1 -2, यानी 0 -2, तो फिर ये प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर,
तो ये हम लोगों का आया 4 + 4, ये आया √8। देखिए √8 √8 √8 और √8, यानी चारों भुजा क्या आ गया हम लोगों का बराबर आ गया। तो लग रहा है हम लोगों का यहाँ 4 भुजा बराबर किस में होता है, वर्ग में। तो यहाँ तक हम लोगों को लग रहा है कि ये वर्ग है, लेकिन वर्ग तभी होगा जब उसके विकर्ण को भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर विकर्ण भी बराबर होंगे तब हम लोग कहेंगे कि ये एक वर्ग है। तो चलिए विकर्ण निकाल करके देखते हैं। विकर्ण क्या है हम लोग का, AC। विकर्ण देखिए यहाँ निकालते हैं, विकर्ण है AC, AC और क्या है, BD है। तो सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे, A और C। इसका निर्देशांक AC का दिया हुआ है दूरी सूत्र में, यहाँ इसको भी हम लोग बनाएंगे x2 - x1। तो x2 हो जाएगा -1, x1 होगा -1। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस फिर -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है हम लोग का 2 और y1 है -2। तो 2 माइनस फिर माइनस प्लस हो गया, 2 - 2 इसका होल स्क्वायर, यानी 2 यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो AC कितना आया हम लोगों का 4। अब हमें निकालना है क्या, BD। देखिए BD जब निकालेंगे, BD को भी हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे। ये B पॉइंट है हम लोगों का और ये D पॉइंट है। तो x2 - x1 y2 - y1 में बैठाइए इसको, x2 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा 1, यानी -3 - 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हो जाए 0 और y1 भी कितना है 0 है। तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा -4 का होल स्क्वायर, इधर का 0 हो जाएगा, यानी -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का रूट कितना होता है 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि इस जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजा बराबर है, सबका मान कितना आया है √8 आया है। चारों भुजा बराबर है और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं, अतः ABCD जो हम लोग का चतुर्भुज था, ABCD एक क्या होंगे, एक वर्ग है। चतुर्भुज के प्रकार में हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। क्यों है, कारण अगर देना है, कारण भी देने बोला है, क्यों है, क्योंकि लिखेंगे क्या, इसके चारों भुजा बराबर है और उनके जो विकर्ण है विकर्ण भी बराबर है। अगर चार भुजा और विकर्ण बराबर होते हैं आपस में तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें 4 बिंदु दिया है। तो ये 4 बिंदु को हम लोग ABCD मान सकते हैं, या रफली एक क्या बना लेंगे हम लोग, चतुर्भुज बना सकते हैं। इस तरह से कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं, A B C और D, इस तरह से एक रफ चतुर्भुज बना देंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। वही सेम प्रोसेस में दूरी सूत्र से हम लोग A B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x2 - x1 होता है और x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए ये A होगा और ये पॉइंट होगा हम लोग का B। x2 हो जाएगा 3 और ये x1 होगा -3, तो 3 माइनस फिर -3 तो प्लस आ जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। जैसे करते हैं यहाँ पे तो ये आएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हम लोग का 36 आएगा और -4 का 16, जोड़ेंगे तो आएगा ये कितना 52, √52 आया। अब देखिए अब हम निकालेंगे क्या, BC। यहाँ से हमें BC निकालना है, तो BC निकालेंगे, B और C के बीच की दूरी, ये भी हमें दूरी सूत्र से निकालना है। तो ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो x2 - x1, x2 है हम लोग का 0 माइनस x1 है 3, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है 3 माइनस y1 है 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये आया -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हम लोगों का 9 + 4, यानी ये दिया हम लोगों को कितना √13। AB निकला, BC निकला, AB BC निकाले हैं। अब हम CD निकालते हैं। देखिए अब CD निकालेंगे, CD का हो जाएगा ये C पॉइंट, ये D पॉइंट,
x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिए। x1 y1 x2 y2, तो x2 है हम लोगों का -1 माइनस 0 x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 प्लस सॉरी -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस 49, तो ये हमें देगा कितना √50 आया। अब हम निकालेंगे क्या AD निकालेंगे। AD का कितना आएगा, A है 3 5 और D है -1 -4, x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा -3, तो ये -1 और -3 ये प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा 2 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। जैसे 2 का होल स्क्वायर करते हैं 4 प्लस -9 का 81, तो ये आया हम लोगों का 85 √85। अब देखिए चारों भुजा निकाल लिए हैं, अब हमें क्या निकालना है, इसके जो विकर्ण है AC और BD। देखिए चारों भुजा बराबर नहीं है, ये 52 आया ये √13, ये 50 और ये 85। हो सकता है कि ये इस तरह का कोई चारों भुजा उसका क्या बराबर नहीं होगा चतुर्भुज, या फिर ये चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। देखते हैं आगे, देखिए अब दोनों का विकर्ण निकालेंगे। AC निकालेंगे, AC क्या होगा, A और C पॉइंट को देखिए, ये A है हम लोग का और ये C है, तो x2 माइनस x1 0 माइनस -3 हो जाएगा, यानी 0 -3 यानी प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर, यानी 9 प्लस 4, यानी ये कितना आया √13। AC आया √13। अब हमें निकालना क्या है BD। देखिए अब BD निकालते हैं, BD कितना आएगा, BD देखिए B और D को, ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है, x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा 3, तो -1 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 4 -4 और y1 होगा 1, यानी -4 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा कितना हम लोगों का -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ पे कितना आएगा 41 √41। अब देखिए यहाँ पे ना चार भुजा जो है, ये चारों भुजा कुछ भी नहीं आया, सब क्या है अलग अलग आया है और उसके विकर्ण भी अलग अलग आया है। तो देखिए यहाँ तो ये चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, इसको कैसे देखेंगे। देखिए अगर हम लोग इसमें से AC और BC को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, AC और BC को जोड़ते हैं तो ये √13 तो कितना हो जाएगा 2 √13, तो 52 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √13, 52 को लिख सकते हैं 2 √13, यानी AC और BC दोनों को जोड़ने पे ये तीसरा भुजा जो है AB के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं अगर AC प्लस BC को जोड़े और वो किसके बराबर आ गया, AB के बराबर आ गया, तो ये क्या है एक संरेखी है, यानी ये जो तीनों रेखा है A B और C, यानी ये जो तीनों बिंदु है A B और C वो एक ही रेखा पर क्या होंगे स्थित होंगे, यानी AB पर जो बिंदु C है वो स्थित है, तो इसमें हम लोग का चतुर्भुज बनने की संभावना ही नहीं है। अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर है और चौथा अगर कहीं यहाँ पे होगा तो क्या इससे चतुर्भुज बनना संभव है, चतुर्भुज नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर रहा है, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, यहाँ पे चतुर्भुज नहीं बनेगा। और हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको, देखिए इसको देखने के लिए अगर हम लोग रफली इसको ड्राइंग करते हैं, इसका पॉइंट सबको अगर बैठाते हैं, इस निर्देशांक में अगर ये पॉइंट सारे को बैठाएंगे तो हो सकता है कि एक
तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। देखिए अगर हम यहाँ 1 2 3 4 5 करते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 और ये कितना हो जाएगा -5। ये x अक्ष हम लोगों का, ये x अक्ष और ये y अक्ष और ये y डैश, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ये आएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे बैठा है, देखिए a का निर्देशांक कितना है -3 5, तो -3 x अक्ष पे -3 y अक्ष पे 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये a पॉइंट है। b का 3 और 1, x में 3 y में 1, इस जगह पे आएगा b पॉइंट। और c का 0 3, यानी c कहाँ पे आएगा, इस जगह पे। और d का निर्देशांक कितना है, d का निर्देशांक है -1 -4, तो -1 x पे और y पे -4, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। देखिए ये कैसा बन रहा है, ये एक सीधे रेखा पे आ रहा है, इससे चतुर्भुज का बनना संभव नहीं है। अगर हम लोग ग्राफ में भी उसको बैठाएंगे सही से तो देखेंगे कि a c और b एक ही रेखा पर क्या होंगे, स्थित होंगे, तो इससे चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। तो अतः ABCD क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज निर्माण नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 बिंदु दिए हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक रफ ऐसे करके एक चतुर्भुज बना देते हैं। ABCD बनाते हैं, ABCD। अब हमें पिछले जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में बनाया, सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। AB दूरी सूत्र से निकालेंगे x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या हो जाएगा, A पॉइंट B पॉइंट C और ये D पॉइंट, तो इन दोनों में x2 हो जाएगा 7 और x1 हो जाएगा 4, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 और y1 5, यानी 6 - 5 का क्या होल स्क्वायर। तो 7 - 4 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 तो कितना 1 का होल स्क्वायर। तो ये आया हम लोगों का 9 + 1, तो ये √10। अब हम निकालेंगे BC जब निकालेंगे दूरी सूत्र से ही, अब B पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, x2 - x1 होता है, यानी 4 - 7 हो जाएगा, 4 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, y2 - y1। तो 4 - 7 यहाँ पे हम लोग का आएगा 3 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी आएगा -3 इसका होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9 + 9, तो ये आया हम लोगों का √18। AB निकाले, BC निकाले, अब हम निकालेंगे क्या, अभी हमें निकालना है CD जैसे निकालेंगे तो ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, तो x2 1 और x1 है 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आया हम लोगों का -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9 + 1, तो ये आया कितना √10। अब देखिए क्या लग रहा है, ये √10 √18 फिर √10, यानी ये √10 ये √18 ये √10, यानी आमने सामने की भुजा हमें लग रहा है कि इसका बराबर है। तो ये क्या हो सकता है, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो आगे की भुजा हम लोग निकालते हैं AD निकालते हैं। AD देखिए A 4 5 है और D कितना है 1 और 2, तो x2 - x1 यानी 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 है 5, 2 - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आया हम लोगों का -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आएगा -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर 9 + 9, तो ये आया √18। जैसे 4 भुजा निकालें तो 4 भुजा से हमें लग रहा है कि आमने सामने की जो भुजा है ये इस चतुर्भुज में क्या है बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये होगा आयत या फिर समांतर चतुर्भुज। कैसे पता चलेगा, अब हमें क्या निकालना है, इसके विकर्ण की लंबाई निकालना है। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर होगी तो ये आयत कहेंगे, अगर विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं है
तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो चलिए विकर्ण निकालते हैं AC। AC जो है A और C के बीच की दूरी निकालना है। A बिंदु ये है और C बिंदु ये वाला है। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो कितना आया, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 यानी ये आया हम लोगों का कितना, 4 का रूट 2। अब हम क्या निकालेंगे, BD जैसे निकालेंगे, BD का निर्देशांक देखिए B और D का, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है D। x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हम लोग का माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आया, 36 प्लस 16 ये आ जाएगा हम लोगों का 52 रूट 52। अब देखिए दोनों जो विकर्ण है ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। तो अगर आयत होता तो आयत में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ABCD अगर ये आयत बनता तो आमने सामने की भुजा बराबर होता, तो आमने सामने की भुजा तो बराबर है, लेकिन आयत में क्या नियम है, उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं आया, तो ये क्या बना है, ये हम लोग का बना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और उसके विकर्ण जो है ये दोनों बराबर नहीं है। तो अतः हम लोग लिखेंगे क्या, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है।